प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस सेव मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज का मेरे मैसेज का विषय है वी आर अंडर सर्विलेंस ऑफ गॉड। हम सब परमेश्वर की निगरानी में हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। सच में मैं आपको ये वचन से, आज के वचन से ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की जो नज़र है वो हम सब के ऊपर किस प्रकार बनी रहती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यदि हम निकालेंगे नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। मतलब परमेश्वर से कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से छिपा नहीं है। क्योंकि यदि हम देखते हैं, हम मॉल में जाएं या फिर हम मेट्रो स्टेशन की साइड जाएं तो हम देखते हैं वहाँ पे हर जगह दुकानों पे भी हम देखते हैं कैमरे लगे होते हैं और वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे के निगरानी में हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एक बार उस कैमरे के उसमें मतलब हम बच सकते हैं, मतलब उससे छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो नज़र है, परमेश्वर की जो आँखें हैं जो सब स्थानों में लगी रहती हैं, जो परमेश्वर की नज़रों में कोई लिमिट नहीं है। और यदि हम कैमरे में देखें तो उसमें एक लिमिट होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ कैमरे के हम मतलब निगरानी में होते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो आंखें हैं वो सब स्थानों में, यहाँ तक कि इस पृथ्वी के शुरुआत से लेके एंड तक, जहाँ तक इस पृथ्वी का एंड है वहाँ तक परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। चाहे व्यक्ति बुरा हो, चाहे वो भला हो, चाहे वो अच्छे काम करने वाला हो, चाहे वो बुरे काम करने वाला हो, बट परमेश्वर की आंखें हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी रहती हैं। इसलिए हम आज सावधान हो जाएं परमेश्वर के वचन को सुनकर कि हम ये याद रखें कि हमें कोई और नहीं, हमें जीवित खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। यदि हम भले काम करते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं या किसी के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं, तो सच में हो सकता है हम भलाई कर रहे हैं, उस भलाई का प्रतिफल हमें वो व्यक्ति नहीं दे रहा, लेकिन उस भलाई का प्रतिफल हमें परमेश्वर जरूर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह भले व्यक्ति पर भी उसकी आंखें लगी रहती हैं। और यहाँ पर सवाल है कि बुरे, मतलब बुरे व्यक्तियों पर भी परमेश्वर की नज़र रहती है। बहुत से व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में चलते हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है परमेश्वर का, कोई भय नहीं है। आज एक दूसरे का मर्डर कर रहे, एक दूसरे के हम देखते हैं उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, किसी की भलाई के लिए उनका कोई हृदय नहीं है, वो निर्दयी हो गए हैं। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें बुरे व्यक्तियों पर भी लगी रहती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये वचन से ये बताना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन सुनकर हम सब सावधान हो जाएं। सच में ये मत सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा, या बच्चे हैं तो वो ये ना सोचे हमारे माँ बाप हमें नहीं देख रहे, या हम स्टूडेंट हैं तो ये ना सोचे हमारे टीचर हमें नहीं देख रहे, या हमारे पति हमें नहीं देख रहे, या हमारी पत्नी हमें नहीं देख रही। हम क्या कर रहे, हम फ़ोन चला रहे, मोबाइल चला रहे, उसमें हम इंटरनेट पर क्या देख रहे। परमेश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि परमेश्वर अंधा नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको दृष्टि दी है, हमें देखने की दृष्टि दी है। वही खुदा हम सबको देखता है। हालेलुया, जो हमारा सृष्टि करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय में, यदि हम हाजिरा के बारे में देखते हैं तो वो हम देखते हैं हाजिरा और उसका जो पुत्र था इस्माइल, किस प्रकार वो दुख की परिस्थिति में उस रेगिस्तान में वो जा रही थी अपने बेटे को लेकर। और हम देखते हैं कि उसके खुद उसके अपने लोगों ने, उसके खुद के घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। और हम देखते हैं कि वो उस स्थिति में, जब वो उस रेगिस्तान में जा रही थी, उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करे।
क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। वो बहुत परेशान थी अपने बेटे को लेकर। उस समय वो सोच रही थी अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसको एक ही रास्ता इनवाइट कर रहा था, वो है मृत्यु का। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की नज़र उस स्त्री पर थी, और परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में भी उस स्त्री को जल दिया पीने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम ने भी समस्याओं का सामना किया, सारा ने भी समस्याओं का सामना किया। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये कर्ज से, ये श्राप से भरी हुई है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी, हम सब के जीवन में भी समस्याओं का आना जरूरी है, क्योंकि जो पृथ्वी है ये श्राप से भरी हुई है, और इस पृथ्वी को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ही आशीष दे सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने पहले व्यक्ति आदम को बनाया, उस समय आदम ने और हव्वा ने जब पाप किया तो पाप की जो मजदूरी है वो उनको ये मिली कि परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया, सारी पृथ्वी श्राप से भर गई। लेकिन यदि आज हम परमेश्वर पे विश्वास करें, आज हम उसके वचन पर चलें, तो सच में वो हमारे जीवन से उस श्राप को हटा देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यदि हम देखते हैं और भी वचन से, यदि हम निकालेंगे 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास उसका 16 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर की जो दृष्टि है, उसकी जो नज़र है, वो सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, मतलब जिसके मन में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता, जो परमेश्वर के खून से धोए गए हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं, और जिनके जीवन में परमेश्वर का भय होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाता है। परमेश्वर ऐसे मन वालों को अपनी सामर्थ्य देता है, अपना बल देता है, और दूसरों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के नज़रों से, परमेश्वर के हम नज़रों से बच नहीं सकते, क्योंकि उसकी आंखें हर स्थान पर, हर एक व्यक्ति के जीवन में लगी रहती हैं। वो देखता है। कई बार हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम एक वचन और पढ़ेंगे, यदि हम निकालेंगे सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया। परमेश्वर के वचन से हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जो एक अंत की बात है, जो एक उसका निचोड़ है, वो ये है कि परमेश्वर का क्या मान, भय मान, उसकी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर। और लिखा हुआ है कि यही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है, हमारी एक ड्यूटी है ये, कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब कामों का, सारी गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेगा। कोई पास्टर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा हर एक व्यक्ति का, चाहे हमारे काम कैसे भी क्यों ना हो इस पृथ्वी पर रहते हुए। इसलिए मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि हम सबको अपने कामों का लेखा परमेश्वर को एक दिन देना ही पड़ेगा,
क्योंकि परमेश्वर का जो जो वचन लिखा हुआ है वो हमेशा पूरा होता है। इसलिए मैं आपको आज के इस पूरे वचन से यही बताना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर की जो आंखें हैं वो निरंतर लगी रहती हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी रहती हैं। दूसरा यह है कि परमेश्वर की जो आंखें वो दयालु आंखें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब जब बीमारों को देखा तो उन पर तरस खाया और उनकी बीमारियों को दूर कर दिया। परमेश्वर ने कोढ़ियों को देखा, परमेश्वर ने लकवे व्यक्तियों को देखा, परमेश्वर ने अंधों को देखा और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर तरस खाया, क्योंकि उसकी आंखें दयालु हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो हमारी देखभाल करती हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि 5000 से भी ज़्यादा इतनी भीड़ है यहाँ पर, परमेश्वर ने उनकी देखभाल की, परमेश्वर ने उनको भोजन उपलब्ध कराया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की नज़रों से बच नहीं सकते, क्योंकि वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझ से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। मेरे मुंह की एक भी बात ऐसी नहीं जो तू जानता ना हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बात की। सच में परमेश्वर, आज के वचन से हमने सुना कि सच में परमेश्वर की आपने किस प्रकार प्रभु आपकी आंखें हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी रहती हैं। खुदावन परमेश्वर, आपकी जो आंखें हैं वो कंस्टेंट आंखें हैं, मतलब निरंतर देखने वाली आंखें हैं। और खुदावन परमेश्वर, आपकी आंखें दयालु हैं, आपकी आंखें देखभाल करती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते जितने लोग इस वचन को सुने। प्रभु, हम सभी को प्रभु आप बहुतायत से आशीष देना। यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई कलेश में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां, उनकी समस्याएं जाती रहें। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।